जय माँ सरस्वती। आप सबको आज आने वाला धार्मिक भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। रक्षाबंधन रक्षाबंधन कोई आजकल का त्योहार नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व महाभारत काल में था। महाभारत काल में दादी कुंता माता ने पोते अभिमन्यु को अमर राखी बांधी थी। गुजराती में एक गीत है, कुंता माता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। तो रक्षाबंधन, रक्ष माने रक्षण करना और बंधन मान ये बंधन बांधते हैं कि जो बंधन से हमारी रक्षा हो। तो उनके बाद हुमायूं के समय में महारानी कर्मवती पर आसपास के राज्यों का आक्रमण हो रहा था। उस आक्रमण में कर्मवती ने हिंदू रानी होकर मुस्लिम राजा हुमायूं को एक धागा राखी का भेजा और भाई बना करके संदेश भेजा कि मेरे राज्य खतरे में है, मेरे पर आक्रमण होने वाला है। हुमायूं ने आकर के बहन कर्मावती की इज्जत को बचाया। ये पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का है। रक्षा करने के लिए हाथ में आजकल भी पंडित लोग हाथ में जो लाल धागा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं। तो ये रक्षाबंधन माने हमारे अंदर रही हुई आसुरी शक्तियों को, दैत्य शक्ति को बांध करके रखते हैं। कहते हैं जिस प्रकार राजा बलि को बांधा, उसी प्रकार हमारे अंदर रही हुई आसुरी शक्ति को बहन हमारी कलाई पे राखी बांध के हमारे अंदर दुराचार, दुष्टता, दुष्ट बुद्धि उनको बांध देती है कि आज से उनको बांध देती हूँ और तुम्हारे में सदाचार, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान हो। उनके बाद पंडित लोग गांव-गांव में घर घर जाकर यजमानों को राखी बांधते हैं मंत्र बोल करके, और बाद में प्रचलित हुआ ये बहन भाई को राखी बांधते हैं। ज़्यादातर आज का जनरेशन में पूछते हैं तो बोलते हैं 5 रुपये की राखी बांध करके 100 रुपया लेने का त्योहार है। नहीं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं। मैं तो कहता हूँ आज की बहनों को भाइयों से गिफ्ट में लेना चाहिए कि तुम किसी प्रकार का दुराचार नहीं करोगे, किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं करोगे, किसी प्रकार का गलत कार्य नहीं करोगे जिससे माता पिता का सर झुके। बस केवल इतना वादा दो, वो मेरे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो ये रक्षाबंधन में राखी कोई कलात्मक हो या बिना कलात्मक हो, रक्षा मान जीवन में हमारे जीवन के अंदर जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं उनका नाश करने के लिए बहन ईश्वर को प्रार्थना करती है। और रक्षाबंधन को नारियेरी पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है। उस दिन नारियल समंदर में भी डाला जाता है। रक्षाबंधन को बड़े भी कहते हैं, यानी जो पंडित लोग हैं वो अपना यज्ञोपवीत है, वो यज्ञोपवीत को चेंज करते हैं, बदलते हैं। साल में एक बार यज्ञोपवीत बदलने का समय माने रक्षाबंधन है। तो सावन जैसा पवित्र मास, रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार आ रहा है। इन त्योहार में आप लोग ये त्योहारों का महत्व समझे, और जो बहन हमारी कलाई पे राखी बांधे या कोई मुंह से बोल दिया बहन, तो वो भाई और बहन का जो रिश्ता है वो जीवन पर्यंत का रिश्ता होता है। वो कोई साल का रिश्ता नहीं है, कोई 1-2 दिन का रिश्ता नहीं है। बहन भाई के पवित्र प्रेम का प्रतीक रूप 2 त्योहार आते हैं, एक ये रक्षाबंधन और दूसरा एक आता है भाई दूज। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को हाथ में राखी बांधती है
मुंह मीठा कराती है। भाई यथाशक्ति भेंट सौगात देते हैं और भाई दूज के दिन भाई बहन के घर पे खाना खाने जाते हैं। बहन अपने भाई को खाना खिलाते हैं और भाई उस दिन बहन को भेंट सौगात देते हैं। तो इस प्रकार का हमारे दो त्योहार जो बहन और भाई संबंधित थे उनमें का ये रक्षाबंधन त्योहार है। उस रक्षाबंधन के बारे में कहने जाए तो बहुत सारा कह सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली छोटी मोटी जानकारी जो मेरी समझ में है वो आप सबको बताता हूँ। बहन दूर हो तो भी बहन हजारों किलोमीटर दूर से कुरियर से, पोस्ट से या किसी के हाथ से भी राखी भिजवाती है और इस राखी को हाथ पर बांधने से हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे रक्षाबंधन का पर्व की आप सबको भाग्योदय विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना। जय माँ शारदे, जय सरस्वती माँ।